अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसकी एक फ्रेमिंग नहीं बनाओगे कि सवाल को इस तरीके से अपन को करना है, तो फिर कैसे होगा? उसके बाद कैलकुलेशन। क्लियर है? आप ये समझिए, आपको दुगनी मेहनत करनी है। आप इस बात को नहीं कह सकते, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं, आप ये चीज नहीं कह सकते कि मेरा मैथ वीक है। बेटा मैथ अगर वीक है तो उतना ही आप सिलेक्शन से दूर हो, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट अपने पेपर में आप छोड़ के नहीं जा सकते। जैसा मैंने कह रहा हूं आपसे, आज के वक्त में अगर आपको नौकरी लेनी है, सरकारी टीचर बनना है, तो सरकारी टीचर बनने के लिए किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर जगह तकरीबन 65 से 70% कट ऑफ जा रहा है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते? 65 से 70% कट ऑफ जा रहा है। और अगर ये मार्क्स आपके नहीं आए 65 से 70%, ये तो वो मार्क्स हैं जो कट ऑफ के हैं। और आपको क्या लग रहा है सिर्फ कट ऑफ मार्क्स लाके आप नौकरी ले लोगे? नहीं ले पाओगे। आपको उस कट ऑफ के ऊपर भी 10 से 12 नंबर ऊपर रहना पड़ेगा, तब जाके आपको एक सेफ स्कोर होगा जिसमें आपका श्योर शॉट, जब मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा। तो आप बताओ ना कि कहीं ना कहीं आप कितनी बड़ी मिस्टेक करते हो? कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई चीज तो है ना? ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ना मेहनत करना शुरू करिए। अभी आपका एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, अभी आपका एग्जाम बहुत दूर है ना? तो प्लीज अभी अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है, ये तो देखो मैंने फालतू की बातें कर दी। आपको में से कुछ बच्चों को ये समझ में आई होंगी और बाकी कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ज्ञान मत दो हमको, हम बहुत ज्ञानी है, चुपचाप पढ़ाओ। कोई नहीं बताएगा, हम बोलते हैं, बिल्कुल खुले में बोलते हैं। हमारे यहाँ 100 बच्चा एडमिशन लेता है, मैं 100 मान के चलता हूँ, ठीक है? हमारे यहाँ 100 बच्चा एडमिशन लेता है, जिसमें से जो 10 बच्चे हैं वो ऑलरेडी ऑलरेडी पास हैं। मतलब वो इतने होशियार हैं कि उनको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे यहाँ 100 बच्चा एडमिशन ले रहा है तो ये बिल्कुल एकदम डेटा बता रहा हूं मैं तुमको। तो 10 बच्चे ऐसे हैं कि ऑलरेडी पास है, जिनको कोई रोक ही नहीं सकता पास होने से। वो इतने होशियार हैं कि वो कल भी पेपर देंगे ना, वो तो भी अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है? अब यहां पर 20 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी फेल है, जिनको दुनिया की कोई ताकत पास ही नहीं करा सकती। ये ऑलरेडी फेल है, इन्होंने सिर्फ बैच ले रखा है, इनका कुछ नहीं होगा। और ये फेल, इस साल भी फेल है, अगले साल भी फेल है, उसके बाद भी फेल है। इनका बूता ही नहीं है एग्जाम निकालने का, क्योंकि ये खत्म बच्चे हैं। इनको अपने ऊपर मत लेना, मैं तो एक डेटा बता रहा हूं तुमको। अब बचता है मात्र 70% बच्चा। और ये जो 70% बच्चा है, 70 बच्चा जो है, असल में ये है फाइटर, इसे लड़ना होगा, क्योंकि ये 10 जगह तो घेर चुके। अब यहां पर ये जो मीडियोकर बच्चा है, जिसको हम एवरेज कहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि पूरी जनसंख्या का एवरेज, 70% ऑफ मीडियोकर, 70% ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स। यहां पर बच्चे, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां भी सच्चाई बोल रहा हूं, यहां भी मेहनत के बाद 20 बच्चा पहुंचेगा पास की तरफ, और बाकी आपका 50 बच्चा चला जाएगा फेल की तरफ। क्लियर? अब ये जो 20 बच्चा है, ये 20 बच्चा सिर्फ और सिर्फ किससे आगे बढ़ सकता है? केवल और केवल एक ही चीज है इसके पास, वो है मेहनत, लगन और लगातार प्रयास करेगा। क्योंकि ये ही है, और इसको खींचने वाले पीछे बहुत बैठे हैं। और इसका मतलब ये कि 70 बच्चे हर साल फेल होंगे, और जो इसमें से 20 तो ऐसे हैं जो फेल ही होंगे। ये 20 तो फेल होंगे ही होंगे, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता ना। इनको कोई पास पहले करा पाया, ये 2 साल 3 साल में तो 10th हुई इनसे, 2 साल 3 साल में इनसे 12th हुई है, नकल करके इन्होंने बीएड पास करी है, इन्होंने बीएड में भी पढ़ाई नहीं करी। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको मैं अभी से कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई धंधा वंदा करो, कोई और धंधे में चले जाओ। ये पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, समय खराब कर रहे हो। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इन 20 बच्चों से बच के रहना है, क्योंकि ये 20 इतने बड़े वाले हैं कि आधे 20 को तो खींच ले जाएंगे। तो अगर आपका दोस्त इस कैटेगरी में आता है तो उससे आज ही दोस्ती तोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको खींच के फेल की तरफ ले जाएगा। आप सिर्फ पास केवल मेहनत और अपनी लगन पे होंगे, इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती दुनिया में। सवाल के नाम पे हलवा है, 400 बच्चों ने आंसर बता दिया, एक झटके में आंसर बताइए। 5% प्रॉफिट पे हमको आर्टिकल, इतने मक्कार जिसकी कोई हद नहीं है। और हम भाई साहब माथा पकड़ के बैठे, हम आपस में टीचर भी बात करते हैं कि जनरेशन को हो क्या गया है। एक जमाने में बच्चा कितनी पढ़ाई करता था, आज के जमाने में ना, पहले पता क्या था, पहले 50% बच्चा पढ़ता था अगर 100 बच्चे एग्जाम देते थे। अब ये हो गया है 100 बच्चे एग्जाम देते हैं जिसमें से सिर्फ 20% पढ़ता है और 80% मक्कारी कर रहा है। ऐसा हो गया है। तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसमें पता है क्या होगा? इसमें होगा ये कि जो अच्छे बच्चे होंगे नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, जिन्होंने बचपन से पढ़ाई कर रखी होगी नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, बाकी का बच्चा पीछे रह जाएगा। क्योंकि अच्छा बच्चा ना कंपटीशन बड़ा कर देगा, क्योंकि वो हर कोई ज्यादा नंबर लेके आएंगे, तो कट ऑफ इसीलिए बढ़ता है। हम ये कह रहे हैं ना कि अब एग्जाम के कट ऑफ क्यों बढ़ने लग गए? अब एग्जाम के कट ऑफ इसलिए बढ़ने लग गए कि अब कंपटीशन सिर्फ 20% पे।
एक जमाने में 60% में हुआ करता था, तब जाके कट ऑफ एक नॉर्मल रहता था, क्योंकि तब 60% बच्चे पढ़ते थे। अब हुआ यह है कि 60% तो नहीं पढ़ते, अब सिर्फ वो 20-30 परसेंट बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, और वो इतने नंबर लेके आते हैं इकट्ठे, उनका कट ऑफ ऊपर जाना ही जाना है। और अब इस कट ऑफ को कोई रोक नहीं सकता। एक जमाने में 100 नंबर में सिलेक्शन होता था 40 से 45% पे, आज 65 से 70% की स्थिति है कि 65 से 70% नंबर नहीं आएंगे तो आप नौकरी नहीं ले सकते। और आने वाले 5 साल की स्थिति होगी 75 से 80% पे सिलेक्शन होगा आने वाले 5 साल के बाद। तो आप समझ लीजिए ये वक्त है, अभी आप नौकरी लीजिए, मेहनत करिए, पूरी जान लगा के मेहनत करिए, बिल्कुल कोई मजाक नहीं चल रहा, नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे मालूम है बहुत लेक्चर देता हूं, कुछ ज्यादा ही आपको बातें देता रहता हूं, करिए करिए करिए, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप करें। मैं दिल से ये चाहता हूं कि हर बच्चा जो एग्जाम दे रहा, आप लोग जॉब लें, आप लोग अपने घर को सपोर्ट करें, खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करें। मैं ये जबर मैं तो आपको धक्का देने को तैयार हूं कि करो कुछ भी करके। ठीक है, चलो आज इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच। और